ये मध्यम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु तिष्ठ। तो नारद जी रुक गए। अब नारद जी को देख करके वो स्त्री जोर जोर से रोने लगी। अब कोई स्त्री रोती है, आप उसको बोलेंगे भैया आप क्यों रोती हैं, देखना वो ज्यादा रोएगा। तो नारद जी बोला आप रोती क्या है, क्या नाम है, आपका नाम क्या है। उस स्त्री ने कहा अहम भक्ति रीतिक्षा तो इमौ में तनय मतौ। स्त्री ने कहा अहम भक्ति रीतिक्षा तो, मेरा नाम भक्ति है। तो नारद जी बोले आप रोती क्यों हैं। भक्ति ने कहा ये दोनों मेरे पुत्र हैं, परंतु ये रोगी है, ये रोगी है और वृद्ध है। उनका बुढ़ापा, इनका रोग कैसे दूर होगा, इसके लिए कोई उपाय करो। तो नारद जी वेदों का मंत्र उनके कान में सुनाए, वो खड़े नहीं हुए। आकाशवाणी हुआ सत्कर्म करो, कुछ अच्छा कर्म करो तो इनका बुढ़ापा, इनका रोग दूर होगा। अब नारद जी पृथ्वी में जितना धाम है, जितना तीर्थ है, सब तीर्थ में धाम में घूमते हुए वो अंतिम में बद्रीनाथ में पहुंचे। तो बद्रीनाथ में श्री सनकादि मुनियों के साथ नारद जी का भेंट हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चार भाई है। दिखने के लिए 5 वर्ष के बच्चे जैसे लगते हैं। तो नारद जी उनको प्रणाम किए। ये सनकादि मुनि ये हरदम कथा सुनते रहते हैं, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा। इनके ऊपर कोई काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हरदम 5 वर्ष उम्र में ही रहते हैं। तो सनकादि मुनि को नारद जी बोले, जैसे जैसे बात में श्री धाम वृंदावन में गया था, एक स्त्री वहां रो रही थी, उसकी 2 पुत्र हैं, वो बूढ़े थे, वो रोगी थे। उस स्त्री का नाम भक्ति है और उनके जो 2 बच्चे हैं उनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। वो दोनों रोगी थे और बूढ़े थे। तो उनका बुढ़ापा, इनका रोग कैसे दूर होगा, इसके लिए कोई उपाय करो। सनकादि मुनि बोले हे नारद, इसके लिए आप भागवत कथा बैठाना पड़ेगा, तो उनका बुढ़ापा और रोग दूर हो जाएगा। तो कथा कहाँ रखा जाए कि बद्रीनाथ में ज्यादा ठंडा पड़ता है, वहां कोई लोग नहीं आएगा। अंत में विचार किया गया,
जो हरिद्वार में गंगा के किनारे में भागवत कथा रखा जाएगा, तो सब लोग को आकर की कथा सुने। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता लोग, श्री भृगु ऋषि कच्छ सागर से, विश्वामित्र मुनि बिहार के बक्सर जिला से, भरद्वाज मुनि प्रयागराज से, मार्कंडेय मुनि उज्जैनी से, वशिष्ठ जी अयोध्या से, गर्गाचार्य जी वृंदावन से, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि, अत्रि मुनि चित्रकूट से, गौतम ऋषि श्री त्र्यंबकनाथ से, सब ऋषि मुनि अपनी पत्नी पुत्र शिष्य के साथ वो हरिद्वार में आए भागवत कथा सुनने के लिए। कथा चलती रही तो कथा में ठीक 7वां दिन, उसी कथा में श्री सनकादि मुनि व्यास बने और नारद जी मुख्य श्रोता बने। अब सब ऋषि मुनि आकर के कथा भी सुने और 7वां दिन वो कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हुई। बोले श्री भक्ति महाराज की जय, ज्ञान वैराग्य महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्ति सुतो तरुणों गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वहां सारा पंडाल में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इस प्रकार कीर्तन हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी को गाइए वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार भक्ति सुतो तौ तरुणम घृत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री सनकादि मुनि यहाँ पर एक दृष्टांत सुनाए, जिसको भागवत में गोकर्ण उपाख्यान के रूप में दिया गया है। ध्यान देकर के सुने। तुंगभद्रा नदी के किनारे में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी के नाम है धुंधुली। उसके परिवार में कोई संतान नहीं था। वो जो पेड़ लगाता था, वो पेड़ से कोई फल भी नहीं होता था। उसके घर में जो गैया है, उससे कोई बछड़ा भी नहीं होता था। तो ब्राह्मण आत्मदेव मन में सोचा, अब मैं आत्महत्या करके मरूंगा, क्योंकि मेरे घर में संतान नहीं है। वो मरने के लिए घर द्वार छोड़ के चला गया। देखो, कभी भी आत्महत्या करना नहीं चाहिए। जीवन में कितना भी समस्या आपके ऊपर आए, कभी भी आत्महत्या नहीं करना है। जहर खा करके मर जाना, पेट्रोल डीजल करंट पकड़ करके रेल की पटरी में सो जाना, ये सब करना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति को
और ज्यादा दंड मिलता है मरने के बाद में, और भयंकर दंड मिलता है। चिपगिल बनता है, सर्प बनता है, मेढक बनता है। यदि ऐसा समस्या आपके ऊपर आए, पति की ओर से, स्त्री की ओर से कोई संकट आया, समाज की ओर से, सास ससुर की ओर से, सहन करो, सहन करो। यदि सहन कर नहीं पाते, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अंतिम में घर द्वार छोड़ दो, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ। अब आप बोलेंगे बाबा वृंदावन अयोध्या जाएंगे, कौन खिलाएगा? वृंदावन में, अयोध्या में इतना प्रसाद भंडारा होता है, जिधर जाओ उधर कोई ना कोई आपको पकड़ के भोजन पवाएगा। अब अयोध्या में जाओ, हर एक 1 किलोमीटर में सबरी माता के नाम पर भंडारा, सबरी भंडारा, हर एक किलोमीटर में कोई ना कोई खिलाता रहता है। अयोध्या में, वृंदावन में तो और ज्यादा है। यदि वृंदावन में आप जाकर की छुप कर के भी रहेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं हमें खाएंगे नहीं, तो 1 दिन, 2 दिन, तो 3 दिन कहां भी आप वृंदावन में छुप कर के रहेंगे ना, कोई खेत में, जंगल में, 2 दिन ही भूखे रहेंगे, 3 दिन में स्वयं भगवती राधा या तक किसी को भेजेगी, या स्वयं राधा रानी कोई स्त्री का, कन्या का रूप बना करके आएगी और अपने हाथ में आपको रोटी खिला करके ही चल जाएगी। वृंदावन में कोई जब भूखा रहता ना, तो पहले तो राधा रानी रोती है, पहले राधा रानी रोती है, जब मेरे घर में आकर के भूखा रहा। तो परंतु कभी आत्महत्या करना नहीं चाहिए। ब्राह्मण आत्मदेव मरने के लिए घर द्वार छोड़ के चला गया। अब एक पेड़ के नीचे सोच रहा है कैसे मरूं। तो उस समय एक साधु सन्यासी वहां पर आया और कहा, ब्राह्मण देव यहां क्यों बैठे? इस वन में एक पेड़ के नीचे क्यों बैठे? अब तो वो ब्राह्मण आत्मदेव रोने लगा। साधु ने कहा, कथम रोदसी विप्रम काते चिंता बलियसी। कथम रोदसी विप्रम, विप्र माने विवेक प्रधान यस्य सह इति विप्रः। वि माने विवेक, प्र माने प्रधान। जो विवेक का बात माने, मन का बात नहीं। मन और विवेक में अंतर होता है, ध्यान देना। मन किसको बोलते हैं? भागवत में जाऊं या न जाऊं, भागवत में जाऊं या न जाऊं, ये काम को करूं या न करूं, ये जो सोच, ये मन का काम है। जाऊं न जाऊं, करूं न करूं। और विवेक किसको बोलते हैं? अरे घर में रहूंगा तो मन इधर उधर भागेगा, इससे जाकर के भागवत में बैठ लूं, कम से कम मन तो इधर उधर नहीं भागेगा, मन तो भगवान में ही रहेगा। यही सबसे बड़ा ही भक्ति है। ये विवेक का बात।
कभी मन का बात मत मानना। ये मन बड़ा दुष्ट है। ये मन सबके भीतर में है, ध्यान देना। आप मन में एकांत में कुछ ना कुछ सोचते हैं, मन में एकांत में या मोबाइल में कुछ ना कुछ खराब चित्र, गंदे चित्र आप देखते रहते, सोचते रहते। आप सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा है, आप सोच रहे हैं मुझे कोई नहीं देख रहा है। आप किसी का याद कर रहे हैं, मेरी पत्नी को मालूम नहीं है, मेरे पति को मालूम नहीं है, मेरे माता पिता को मालूम नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं मन में, आपके पत्नी को मालूम नहीं पड़ रहा है, आपके पति को, बच्चों को, माता पिता को मालूम नहीं पड़ रहा है, परंतु आपके भीतर में श्री राम जी को ही मालूम पड़ रहा है कि आप क्या क्या सोच रहे हैं। आपका मन किधर भाग रहा है, क्या क्या गंदे काम कर रहे हैं, भगवान बैठ करके देख रहा है। इसलिए मन का बात नहीं मानना है। मन से आगे विवेक, विवेक का बात मानना है। कथम रुदुषि विप्रम काति चिंता बलयसी। विप्र क्यों रोते हैं, क्या कारण है, क्या चिंता है? ब्राह्मण ने कहा महाराज मेरे परिवार में कोई संतान नहीं है। तो साधु ने कहा आपके ललाट में जो रेखा है, इन रेखा से मालूम पड़ता है कि आपको 7 जन्म तक कोई संतान नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए, इसी समय में चाहिए, संतान चाहिए। देखो कभी हट करना नहीं चाहिए। कई व्यक्ति जैसे घर में पत्नी मैंने लड़ती रहती है या पति घर में लड़ता रहता है, तो कई व्यक्ति दुखी हो जाते हैं। भाई घर में जाना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। एक बार तुकाराम और नामदेव का नाम सुने होंगे। तुकाराम और नामदेव ये दोनों महाराष्ट्र के हैं। दोनों एक साथ में भेंट हुआ। तुकाराम भी भगवान के भक्त थे और नामदेव जी भी भगवान के भक्त थे। दोनों को कई बार भगवान दर्शन दिए। तो तुकाराम जी नामदेव जी को बोले आप इतना जो भजन करते हैं, हरदम भजन करते, कथा सत्संग करते, इसका कारण क्या है? नामदेव जी बोले देखो हमारी पत्नी इतना अच्छी है, वो हरदम भजन करने के लिए बोलती रहती है जी आप भजन करिए, भजन करिए, फालतू बात करिए, किसके पास मत बैठिए, मंदिर में बैठिए, भागवत में बैठिए, सत्संग में बैठिए। और हम उसके कारण कथा कीर्तन सत्संग में बैठे रहते हैं और भगवान की कृपा है। तो फिर नामदेव जी तुकाराम जी को बोले आप हरदम सत्संग कथा कीर्तन में क्यों बैठे रहते हैं? तो तुकाराम जी बोले देखो हमारी जो पत्नी है वो हरदम हमको पीटती है। हमारी पत्नी
हमको हरदम पीटती हैं, झाड़ू से पीटती हैं, गाली देती हैं, निंदा करती हैं। हम सोचते हैं भाई घर में जाएंगे पत्नी पीटेगी, मारेगी, गाली देगी, इससे अच्छा मैं जाकर के मंदिर में भागवत में बैठ लूं, कम से कम मेरा मन तो भगवान में ही रहेगा। तो घर में यदि कोई अनुकूल नहीं हुआ, पति अनुकूल नहीं पड़ा या पत्नी अनुकूल नहीं पड़ी, हरदम लड़ता रहता है या लड़ती रहती है, तो कथा में सत्संग में जिंदगी बिता लेना। जैसे तुकाराम जी, तुकाराम की कथा तो बहुत लंबा है। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। परिस्थिति को अपना बस में नहीं रखना है, अपना मन को परिस्थिति की बस में रखना है। तो श्री संत ने कहा कि 7 जन्म तक आपको कोई संतान नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं मुझे अभी संतान चाहिए, अभी चाहिए, नहीं देंगे तो मैं आत्महत्या करूंगा, मरूंगा आपके सामने। कई बार मैं देखा कई व्यक्ति मंदिर में जाके पूजा करते हैं और उनका इच्छा पूर्ति होता नहीं है। अंतिम में हमारे पास आते बोले बाबा इतना पूजा कर रहा हूँ, साल भर से कर रहा हूँ, शिवलिंग में जल चढ़ा रहा हूँ, बोल बम, परंतु मेरा इच्छा पूर्ति हो नहीं रहा, अब तो मैं पूजा करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना, पूजा करो परंतु हट मत करो, फल का आशा मत रखो। फल का आशा रख कर की पूजा करेंगे और फल नहीं मिला तो दुखी होंगे। आशा ही परम दुखम नैराश्यो परमम सुखम। दुख का कारण आपकी इच्छा, आपकी आशा रख कर की, इच्छा रख कर के पूजा करेंगे, इच्छा पूर्ति नहीं हुआ तो दुखी होंगे। इसलिए ऐसा हट नहीं करना। आपका इच्छा इसलिए पूर्ति नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति होने के बाद में आपके ऊपर ज्यादा संकट आएगा, ज्यादा दुख आएगा। तुलसीदास जी लिखे हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा। होई है सोई जो राम रचि राखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा। को करी तरक बढ़ावही शाखा। को करी तरक बढ़ावही शाखा। करी तरक बढ़ावही शाखा। को करी तरक बढ़ावही शाखा। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब गाइए हर हर महादेव।
सोई जो राम रुचि राखा। जो भगवान की राम की इच्छा होगा वही होगा। तो ब्राह्मण आत्मदेव जो हट किया, साधु ने क्या किया, एक फल पकड़ा दिया, कहा ये फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान होगा। तो ब्राह्मण आत्मदेव फल को लेकर के घर में आया और अपनी पत्नी ब्राह्मणी को, जिसके नाम है धुंधुली, उसको दिया। कहा एक साधु ने दिया है, ये फल को खाओ, इससे संतान होगा। इतना कहकर कि ब्राह्मण देव चले गए, परंतु ब्राह्मणी धुंधुली, उसके नाम है धुंधुली, वो फल को नहीं खाई। उस समय उसकी छोटी बहन आई। छोटी बहन बोली, जीजी क्या सोच रही? धुंधुली बोली, तेरे जीजाजी एक फल लाए हैं और कह रहे खाने के लिए, ये फल को खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, गर्भ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मैं मर जाऊंगी, घर में आग लग गया सब भाग जाएंगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। मैं फल को नहीं खाऊंगी। छोटी बहन बोली, जीजी एक साधु ये फल को दिया है, इससे संतान होता है या नहीं होता है, परीक्षा करने के लिए ये फल को एक गैया को खिला जाए और मेरे गर्भ में एक बालक है, जब ये बालक जन्म लेगा मैं तुझे दे दूंगी, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना। जीजाजी बोलेंगे तो बोल देना मैं फल खा लिया हूं, और पेट में कपड़ा वगैरह बांध करके रहना, जैसे समाज को मालूम पड़े जब आप गर्भवती है। दोनों बहनें मिलकर के वो फल को गैया को खिला दिए। इसी बीच में कई महीना बीत गया। उसकी छोटी बहनी से एक बालक हुआ। छोटी बहनी रात रात में ला करके बड़ी बहन को दिया और उसी बालक का नाम रखा गया धुंधुकारी। धुंधुकारी। और जिस गैया को वो फल खिलाए थे, उसी गैया से एक बालक हुआ। देखो, जैसे आपका गांव है भरगामा, अब भरगामा में कोई गैया बालक जन्म दे, भरगामा में मान लो कोई गैया बालक जन्म दे दिया, तो पेकपार, रघुनाथपुर, सुकेला, जमुआन, खजूरी, खूटा, मल्लपट्टी, अगल बगल के जितना गांव के लोग सब भरगामा में आएंगे। भैया भरगामा में एक गौ माता बालक जन्म दिया है, स्वतः भीड़ होगा। अब आत्मदेव के परिवार में भीड़ हुआ। क्यों? वो सब वो बच्चा को देखने के लिए आते थे। सब मन में सोचते थे, अरे देखो आत्मदेव कितना बड़भागी है जिसके घर में गैया बालक जन्म दिया है। भाई भैया
गैया बछड़ा जन्म देती है, बछिया जन्म देती है, परंतु बालक का तो कभी जन्म नहीं दिया, परंतु इसके घर में गैया बालक जन्म दिया। तो बड़े बड़े ब्राह्मण लोग आए, देखिए बालक बड़ा सुंदर है, परंतु इसका जो कान है वो गैया जैसा है, शरीर मनुष्य जैसा और कान गैया जैसा। तो उसी बालक का नाम ब्राह्मण लोग को रखे गोकर्ण। बोले श्री गोकर्ण महाराज की जय। ये गोकर्ण महाराज एक गैया के बेटा थे। तो भागवत में ऋषि गोकर्ण की कथा दिया गया है, आप ध्यान देकर सुने। तो धुंधुली का बेटा धुंधुकारी और गैया का बेटा गोकर्ण, ये दोनों एक साथ में खेलते थे। तो धुंधुकारी बड़ा दुष्ट था, किसके घर में आग लगाना, छोटे छोटे बच्चों को मारना पीटना, ये उसका लक्षण था। और गैया का बेटा जो गोकर्ण है, ये ज्ञानी थे, पंडित थे, संयमी थे, शांत थे। तो ब्राह्मण आत्मदेव मन में सोचा, ये जो धुंधुकारी, ये जब से जन्म लिया तब से मेरे घर में हर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा। फिर ये मरने के लिए सोचा। देखो पहले संतान नहीं हुआ था तो मरने के लिए गया था, क्योंकि संतान नहीं हो रहा था। अब संतान क्यों हुआ, इसीलिए मरना है। नहीं संतान हुआ क्यों, ये दुष्ट बालक है। मैं देखा कई व्यक्तियों के जीवन में संतान नहीं है, वो बेचारा दुखी है। और ये भी हमने देखा समाज में कई व्यक्तियों के घर में कई कई संतान है, कई कई पुत्र है, फिर भी दुखी है। क्यों? सब घूम रहे, मदिरा पी रहे, समाज में लड़ते लड़ते, ताश खेलते रहते, जुआ खेलते रहते। कई व्यक्तियों के घर नहीं है, बेचारा दुखी है, घर नहीं है। और कई व्यक्तियों की भरगामा में घर है, अररिया घर, और अररिया में घर है, पटना में घर है, दिल्ली में घर है, फिर भी दुखी है। चलो उसके पास घर नहीं था इसलिए दुखी है, अब इसका इतना घर है पटना में, दिल्ली में, अररिया में, भरगामा में, फिर दुखी क्यों है? ना घर में कोई रहने वाला नहीं है, घर में कोई रहने वाला नहीं है। इतना बड़ा बिल्डिंग है, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है, कोई लिपाई पोताई करने वाला, पूजा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए दुखी है। नौकरी कब तक नौकरी रखा है, उसको भी तो रुपया देना पड़ता है। अब नौकरी की उसको रखेंगे तो उसको तो भी रुपया देना पड़ेगा। कई व्यक्तियों की पास में खाने के लिए नहीं है, इसलिए दुखी है, खाने के लिए नहीं है, दुखी है। और कई व्यक्ति के पास में खाने के लिए सब कुछ है, फिर भी दुखी है। क्यों? डॉक्टर मना कर रखा, रसगुल्ला मत खाओ, घी मत खाओ, वो बेचारा खा नहीं पाता। देखो कोई पत्नी से दुखी, कोई रोग से दुखी है, कोई अड़ोसी पड़ोसी से दुखी है, कोई पति से दुखी, कोई माता पिता से दुखी, कोई सास ससुर से दुखी। जिसका मन, जिसका विवेक भागवत में, भगवान में है, वही सुखी है, वरना सब दुखी दुखी से होता। मैं कल भी बताया था, पत्नी पास में है
परंतु मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगी। पति भी पास में है, वो भी साथ में नहीं जाएगा। बच्चे भी पास में, जिसके लिए रुपया कमा कमा करके दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, बच्चे भी साथ में नहीं जाएंगे। घर मकान खेती जमीन कार, ये भी साथ में नहीं जाएगा। जिस शरीर को, जिस देह को आप खिलाया पिलाया कपड़ा पहनाया, ये शरीर ये देह भी आपके साथ में नहीं जाएगा। उस स्मशान में भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? आप भागवत में आप जितना समय देंगे, यही समय ही आपका साथ में ही जाएगा। ये आपका खजाना है, ये आपका पूंजी है। हरि स्मृति संपत्ति। संपत्ति क्या है? ये रुपया कपड़ा लता ये संपत्ति नहीं है। संपत्ति क्या है ना? हरि स्मृति, भगवान का याद। जितना समय आपका मन भगवान में रहा, वही सच्चा संपत्ति है। आप एकांत में मोबाइल में या छुप करके आप कहां भी बात कर लो, कैसा भी चित्र देख लो, घंटों घंटों भरी 5-5 घंटा दिन रात बिता लो, वो सारा समय आपका साथ नहीं जाएगा। वो आपका फालतू समय जा रहा है, चित्त को वासना में भर देगा। सच्चा संपत्ति क्या है ना? भगवान में जितना समय आप लगाया, हरि स्मृति संपत्ति और हरि विस्मृति विपत्ति। विपत्ति क्या है ना? भगवान को भूल जाना, ये सबसे बड़ा विपत्ति है। देखो, आग लगना, मर जाना, एक्सीडेंट होना, ये सामान्य विपत्ति है, ये सामान्य विपत्ति है। परंतु भगवान की कथा छूट जाना, भगवान का पूजा छूट जाना, भगवान का ध्यान छूट जाना, सत्संग छूट जाना, ये सबसे बड़ा विपत्ति है। श्री रामचरितमानस में हनुमान जी बोले हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाग सतन पावा, सुर दुर्लभ श्रवतन धनि गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
ब्राह्मण आत्मदेव जब मरने के लिए सोचा तो गैया का बेटा गोकर्ण महाराज आत्मदेव को समझाए, बोले पिताजी आप इतना चिंतित क्यों हैं? तो आत्मदेव ने कहा बेटा तेरा भाई जो धुंधुकारी है ये बड़ा दुष्ट है, इसीलिए मैं मरना सोच रहा हूं, मरने के लिए ही सोच रहा हूं। तो गोकर्ण महाराज आत्मदेव को 2 श्लोक सुनाए, जिसको भागवत में गोकर्ण गीता इसको कहा गया है। गीता समझ जाते हैं? गीता माने गीयते इति सा गीता, जिसको आप बार बार गाते हो। सबका अलग अलग गीता होता है। भारत में 142 करोड़ आबादी है और 142 करोड़ गीता भी होना चाहिए। कृष्ण गीता जिसमें 700 श्लोक है, अष्टावक्र मुनि गीता, हनुमान गीता, राम गीता, जिन पंक्तियों को ध्यान देना, जिन चौपाइयों को, जो श्लोक को, जो गाना को, जो भजन को आप गाने के लिए बार बार अच्छा लगता है, एकांत में आप वो पंक्ति को, वो बात को बार बार गाते हैं, आपको अच्छा लगता है, वो आपका गीता है, वही आपका गीता है सुना, और वही आपका बेड़ा पार कर देगा। सबका अलग अलग गीता होना चाहिए। गीयते इति सा गीता। तो ये जो 2 श्लोक भागवत में दिया गया है, इसका नाम है गोकर्ण गीता। श्री पहला श्लोक, देहि अस्तिमांशुरुधिरे अभिमति त्वजतम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः। देखो ये शरीर, ये देह है, ये जो देह है ये अनित्य है। ये देह ये इसमें जो देही, देही माने आत्मा, जीवात्मा, इसमें आप माने घुसे हुए हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरा शरीर, देह, ये दोनों अलग है। जैसे आप सुन रहे हैं और आपका देह, ये दोनों अलग है। थोड़ा ध्यान देना तो समझ में आएगा। ध्यान देना, थोड़ा समझने की बात है। यदि देह आपका है, आप खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कपड़ा पहरा रहे हैं, माता पिता जन्म दिया है, इसी देह से आप शादी किया, आपकी भी बाल बच्चे हुए। अब इसमें जो आत्मा, जीवात्मा, जो राम, जो कृष्ण भगवान आत्मा के रूप में आपके शरीर में, देह में है, वो आत्मा चला गया, वो चला गया। तो जो शरीर को, देह को आप अपना माने, जिसको माता पिता जन्म दिया, जिससे शादी किए, जिससे बच्चे जन्म लिए, तो वो देह मरने के बाद में भी आपके घर में है। मरने के बाद में तो भी आपके घर में है, तो आप क्यों रोते?
रोना तो नहीं चाहिए। क्यों रोते हैं भाई? जिसको आप पिता मानते थे, मां मानते थे, वो देह है, वो अभी भी घर में है, रोते क्यों? अरे समाज इसीलिए रोता है, मरने के बाद में आंख है, आंख है, मरने के बाद में भी आंख है, परंतु आंख देख नहीं रहा है, इसीलिए परिवार के लोग रोते हैं। मरने के बाद में कान भी है, परंतु कान सुन नहीं रहा, इसीलिए तो रोते हैं। मुख है, मरने के बाद में मुख भी है, परंतु मुख बोल नहीं रहा है। हाथ भी है, हाथ हिल नहीं रहे, पैर चल नहीं रहे, इसीलिए परिवार के बाल बच्चे रोते हैं। अब ध्यान देना है। तो आंख में जो देख रहा था, मुख में जो बोल रहा था, कान में जो सुन रहा था, हाथ में जो हिल रहा था, पैर में जो चल रहा था, उस शरीर से, उस देह से वो निकल गया, उस देह से निकल गया। वो आप है, वो आप ही थे, ये देह आप नहीं है। ये देह के जन्मदाता, ये देह माता पिता से आया है। देह जो शरीर है, ये माता पिता से आया है, परंतु शरीर में जो बोल रहा था, देख रहा था, नाक में सूंघ रहा था, वो माता पिता से नहीं आया, वो डायरेक्ट राम जी से आया है, वो भगवान से आया है। और वो मरता नहीं है, उसको आग जला नहीं पाएगा, उसको गोली मारेंगे तो भी नहीं मरेगा, उसी को अपना मानना है। और हम उसको अपना नहीं मानते, शरीर को अपना मान लेते, देह को अपना मान लेते हैं। यही पर हमारी भूल है, हम भगवान से चूक जाते हैं, समझ गए? तो देह और देही, देही माने आत्मा, देही शब्द का अर्थ आत्मा माने राम कृष्ण, वो भगवान हरदम आपके साथ में। आप चाहेंगे तो भी भगवान से अलग हो नहीं पाएंगे, आप चाहेंगे तो भी भगवान से अलग हो नहीं पाएंगे। संसार का कोई भी व्यक्ति भगवान से अलग हो नहीं पाएगा। भगवान का दर्शन तत्काल होगा, तत्काल। ये नहीं 10 साल के बाद में, 50 साल के बाद में अगली जन्म होगा, नहीं नहीं, ऐसा सोच रखेंगे जन्म जन्म बीत जाएगा तो भी भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान के दर्शन तत्काल होता है। और तो शरीर के भीतर, शरीर को अपना मानेंगे, देह को अपना मानेंगे, तो बार बार संसार में फंस जाएंगे। और देह के भीतर में जो भगवान राम कृष्ण शिव जो आत्मा के रूप में विराजमान है, यदि उसको अपना मानेंगे तो समाज में अमर बन करके ही रह जाएंगे। सुबह तुलसीदास जी भी इस बात को लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अभी